आपको कभी भगवान दिखे हैं? तो सफलता मीन्स मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी ठर्रा टू विदेशी दारू, ये सक्सेस है आज बेसिकली मोटा मोटा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हाट्सअप कशिश, दिस इज कशिश। तो आज हम कुछ बहुत नया लाने वाले हैं। आज हमारे साथ काफी वर्ल्ड रिनोड मॉन्क है अमोघ लीला प्रभु जी। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू कशिश जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। तो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस पॉडकास्ट को। आई एम प्रीटी श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। आपकी स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कैसे क्या हुआ, कहाँ पे आप बॉर्न हुए, कहाँ से स्कूलिंग करी? ओके, सो आई वाज बोर्न इन लखनऊ। Okay. यूपी की राजधानी लखनऊ। और हम कुछ समय रहे वहाँ पर। फिर ऑफ कोर्स सिंस माय फादर वाज रॉ ऑफिसर, तो इसलिए हम लोग फिर वी वर पोस्टेड टू नॉर्थ ईस्ट। ओके। तो फिर बचपन हमारा कुछ नॉर्थ ईस्ट में बीता मिज़ोरम, शिलोंग और नागालैंड, इन सब रीजन्स में रहे, गैंगटॉक, सिक्किम। तो इन जगहों पे काफ़ी समय रहे बचपन में। उसके बाद देन वी केम फॉर अ व्हाइल फॉर सम टाइम टू लखनऊ एज वेल। फिर लखनऊ से फिर हम दिल्ली आए, फिर दिल्ली में ही रह गए अब करीब मे बी अराउंड से 30 ईयर्स से हम यहाँ दिल्ली में ही हैं। सो या इट्स गोइंग ऑन प्रीटी नाइस। तो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपीरियंस कैसा था? नॉर्थ ईस्ट वॉज रियली ऑसम। नॉर्थ ईस्ट इज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, और मैं तो बोलूँगा जितनी इंडियननेस नॉर्थ ईस्ट के लोगों के अंदर है, मतलब वो कहीं ना कहीं मेरे को हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए उनसे। अच्छा। तो कई बार लोग मजाक उड़ा देते हैं उनका, ये जो चिंकी है, ये चाइनीज हैं। सो मैं सभी इंडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा, वी शुड नॉट मेक फन ऑफ आवर ओन इंडियंस, दे आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। राइट। वो किसी भी जगह का अब ये फिजिकल फीचर्स होते हैं वहाँ की जैसी ज्योग्राफिकल सिचुएशन के हिसाब से प्रकृति देती है उनको, बट टू से जस्ट बिकॉज दे हैव फीचर्स लिटिल बिट रिसेंबलिंग ऑफ द चाइनीज रीजन, पर लेकिन वो ज्योग्राफिकल एरिया ऐसा है। सो मैंने देखा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंडियननेस है, भारतीयता है। आसाम में तो बल्कि मैं कहूँगा इट कैन बिकम अ वैष्णव स्टेट, इतना ज़्यादा वैष्णविज्म है वहाँ पर। त्रिपुरा में तो वही राजा रहे हैं वहाँ पर, वैष्णव राजा ही रहे हैं वहाँ पर। सो इसलिए वहाँ पर है कि आई फेल्ट वेरी गुड, कल्चरली वेरी रिच, पीपल आर वेरी रिस्पेक्टफुल। और वहाँ पर चाहे कैसे बोले कि ना सरल जीवन जीना वो जानते हैं। सो इट वॉज वेरी इंस्पिरेशनल। मुझे अभी भी मेरी कुछ यादें जो हैं नॉर्थ ईस्ट में रह करके, सो दे आर वेरी मेमोरेबल। सो आई थिंक हम सभी इंडियंस को पहले बात ये लेके चलना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट इज वी द इंडियंस। राइट। और साथ साथ ही ऑफ कोर्स कल्चरली वी कैन लर्न सो मच फ्रॉम देम, देयर सिंप्लिसिटी एंड देयर सर्विस एटीट्यूड इज रियली वेरी वेरी गुड। आपकी मदर क्या करती थी? वेल मेरी मदर जो थी, शी वाज अ वेलफेयर ऑफिसर, एक अनाथ आश्रम में, वेलफेयर होम फॉर चिल्ड्रन, उसमें शी वाज वेलफेयर ऑफिसर। यानी कि उसमें इंटरनेशनल एडॉप्शन में थी। तो ऐसे लोग जिनके बच्चे नहीं होते, या कई बार विदेशी लोग क्या करते हैं, सेवा की भावना से भी वो इंडियन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। तो फिर लीगली उन बच्चों को अडॉप्ट कराने के लिए फिर जो भी प्रोसीजर्स होते हैं उनमें वो इन्वॉल्व रहती थी। और जब बच्चा वहाँ भेज भी दिया जाएगा, उसके बाद फिर बच्चे का स्वास्थ्य ठीक है नहीं है, ऐसा तो नहीं कि यहाँ से लेकर गए वहाँ जाके नौकर बना दिया उसको। तो इस तरह से फॉलो करना बच्चे, और तो लीगली बच्चे को अडॉप्ट करवाना, फिर साथ ही बच्चे की आने वाले समय में भी, सालों में भी उसकी देख रेख को, उसको सुपरवाइज करना। सो ये मेरी मदर क्या करती थी। सो दैट वे शी हैज़ डन वेरी नोबल टास्क कि घर में कोई चिराग या चिरागी उन्होंने दिए। सो दैट वाज हर जॉब। और होता क्या था, जो अनाथ आश्रम था उसके बाहर पाला रखा होता था। तो अगर कोई ऐसी लेडी है जो अपने बच्चे को रख के जा रही है पालने के अंदर, तो अंदर अलार्म बजाया करता था। अच्छा। तो फिर जो गार्ड है वो दौड़ के जाएगा, उसको पकड़ के लेके आएगा। फिर मेरी माँ उनकी काउंसलिंग करती थी कि आपको अपने बच्चे को नहीं छोड़ना चाहिए, माँ और बच्चे का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। बट कभी कभी सोशल प्रेशर के आते हुए के चलते हुए वो बच्चे को नहीं रख पा रही होती थी, तो इसलिए फिर वो बच्चा वहीं रख जाती। तो देन शी वुड ऑल्सो सी द मेडिकल थिंग कि बच्चा जो है ठीक है नहीं है, उसको HIV तो नहीं है, ऐसा नहीं उसको HIV है, या माँ को था बच्चे को भी HIV होगा, तो इसलिए क्या करूँगी, इसका छोड़ देती हूँ। और समटाइम्स लोग ऐसे भी होते हैं कि लड़की है तो कूड़े में दे मारा उसको दीवार पे कि सर टूट जाएगा, हड्डी टूट जाएगी, मर जाएगी वो, लेकिन बच्चा मरा नहीं। वहाँ उसके आसपास बल्कि कुत्ते घूम रहे थे, जैसे मरेगी उसको खाएंगे। तो समहाउ फिर बच्चे को लेके आएंगे, लेकर फिर उसका फिर इलाज होगा। तो मेरी मदर ये भी देखती थी कि बच्चों जो बच्चे आए हैं कभी उनको फ्रैक्चर हो रखा है, अभी न्यू बॉर्न बेबी उनको फ्रैक्चर है, बिकॉज उसको दीवार पे खींच के मारा है पेरेंट्स ने कि भाई अब लड़की है, वी कांट अफोर्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब करी हुई बड़ी गंदी हरकत है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर मेरी मदर उनको मेडिकल एड भी देंगी, उनको वो सब सुपरवाइज करना उनकी मेडिकल हेल्थ वगैरह को, एंड देन इस तरह से बच्चों को देख रेख करके उनको गोद दिलवाना किसी अच्छी फैमिली में।
So this was her job. So then, no, but of course, अभी तो वो दोनों parents retired हैं. 2011 में both of them they took retirement together. Okay. And then father retired हुए तो mother ने भी फिर अपना voluntary retirement from services VRS लेकर के she also retired. And now both of them are chanting Hare Krishna and they stay nearby to my ISKCON Dwarka temple. रोज आते हैं, मैं भी उनसे मिल लेता हूँ. Sometimes I also go home for lunch. So in this way we are going together. तो प्रभु जी आई वांट टू आस्क, क्या आपको लगता है जो आपने लाइफ चूज करी उस पे आपके पेरेंटिंग का कुछ इफेक्ट है? कोर्स है, होता क्या है कि पेरेंट्स ही हैं जो कि बीज डालते हैं किसी बच्चे के अंदर कि वो आगे जाके क्या परस्यू करेगा. राइट. रेगुलरली मंदिर जाना, व्हेन वी यूज्ड टू स्टे इन दिल्ली गोल्ड मार्केट, तो हम लोग गुरुद्वारे जाया करते थे, बंगला साहिब जी वहाँ भी जाया करते थे. सो गोइंग टू वेरियस टेम्पल्स, वहाँ गरीबों की सेवा करना. मेरी मदर समटाइम शी वुड मेक आलू पूड़ी, तो वहाँ पर गरीबों को हम आलू पूड़ी खिलाया करते थे. सो उस वक्त ऑफकोर्स भोग नहीं लगाते थे, हमको पता नहीं था भोग लगाने का, पर आइडियली हमें पहले भगवान को भोग लगाना चाहिए फिर खिलाना चाहिए. तो इस तरह से ये ऐसी एक्टिविटीज़ में भी हम लोग इन्वॉल्व रहते थे और गरीबों को खिलाना. या समटाइम शी वुड मेक हलवा एंड जो मिलता है ना ये सूजी का हलवा, चने, काले चने और पूड़ियाँ जो कंजकों में दी जाती हैं, कभी वो लेकर के कभी गरीबों बांटने के लिए जाना. सो शी वुड डू ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़. माई फादर अगेन वाज वेरी डिवोटेड डिवोटी ऑफ हनुमान जी. सो इसलिए हनुमान चालीसा पढ़ना. सो दैट वाज, सो इस तरह से घर का एनवायरनमेंट बहुत स्पिरिचुअल था, बहुत रिलीजियस था. सो उसी वजह से फाउंडेशन ऐसी बनी कि दैट यस आई कुड परस्यू माई फुल टाइम डेडिकेशन इन भक्ति. सो निश्चित रूप से पेरेंटिंग का बहुत असर पड़ता है. आपने 12th के बाद जैसे घर छोड़ा था ISKCON के लिए, राइट? तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने मतलब क्या सोचा कि हरे कृष्णा ही क्यों ज्वाइन करें और कोई मोमेंट क्यों नहीं? नहीं, मैंने एक्चुअली सारी मूवमेंट्स मैंने ट्राई की थी मैंने. ओके. सो मैं यहाँ से जयपुर निकला था एक्चुअली दिल्ली से. हाँ जी. मैंने घर छोड़ा था भगवान की तलाश में. तो मुझे कुछ जयपुर के कुछ मारवाड़ी लोग थे, मैं उनसे मिला था एक्चुअली. तो देन आई टुक इंस्पिरेशन टू गो टू जयपुर. ओके. फिर जयपुर में ऑफ कोर्स वहाँ से फिर मैं निकला माउंट आबू. माउंट आबू में देयर इज वन फेमस ऑर्गेनाइजेशन. हाँ जी. फिर मैं वहाँ गया, बट देयर आई कुड नॉट फाइंड एनी आंसर्स. आई कुड सी इट्स मोर ऑफ अ कल्ट. सो इसलिए मेरे को मेरे क्वेश्चन के जवाब नहीं मिले वहाँ पर. फिर उसके बाद फिर मैं वहाँ से आगे बढ़ा, गुजरात की ओर गया. फिर वहाँ से फिर मैं मुंबई, गोवा, हैदराबाद. हैदराबाद में एक बाबा जी हैं जिनके छज्जे वाले बाबा जी हैं, जिनके घुंघराले बाल हैं, बड़े सारे बाल हैं, नाम ही नहीं उनका. सो फिर मैं थोड़ा सा उनके साथ भी रहा मैं. पर वहाँ पर भी आई कुड सी दैट ज़्यादातर जो गुरुज थे दे वर टेलिंग दैट ईदर गॉड इज फॉर्मलेस और दे वर सेइंग दैट आई एम गॉड. Okay. But nobody was describing about God. So that was missing, and some of the basic questions they could not answer, like about reincarnation. They could not explain about my identity as a soul. Because मैंने एक बार गीता मैंने 8 बार भगवद्गीता पढ़ी थी मैंने. Okay. So स्कूलिंग के टाइम मैं पढ़ा करता था हाँ फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स. पर उसमें मैंने प्रभुपाद जी की भगवद्गीता पढ़ी थी उस वक्त, पर मुझे पता नहीं था ये इनकी एक सोसाइटी है ISKCON करके, तो मुझे पता नहीं था उस वक्त. सो आई रेड दैट. तो मैंने देखा कि ना ये लोग ना जनरल बातें काफ़ी बोलते हैं, लेकिन ना ये गीता की बातें नहीं बोलते, शास्त्रों की बातें नहीं बोलते एक्चुअली. तो इसलिए मेरे सवालों के जवाब ये लोग देने में आ कर किया करते थे ज़्यादा, और बोलते थे बस श्रद्धा रखो. तो ये था. फिर मैं हैदराबाद से फिर मैं ऋषिकेश आया, हरिद्वार आया, बिकॉज आई कुड सी दैट यहाँ पर काफ़ी साधु लोग होते हैं. वहाँ पर हो सकता है कोई ना कोई गुरु जी मिल जाए मेरे को. तो इस प्रकार से अलग अलग सोसाइटीज़ में रहते आगे बढ़ते हुए बुद्धिज़्म मैंने ट्राई किया, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मैं रहा. आधे दिन ही रहा, बिकॉज इट वॉज मोर ऑफ मॉरलिस्टिक दैन स्पिरिचुअलिस्टिक. तो और बाकी कुछ गुरु के साथ रहकर कुछ थोड़े बोगस थे, कुछ हल्के फुल्के थे, कुछ मस्त मौला थे, कुछ चिल्लम वाले थे. तो करते कराते फाइनली ऋषिकेश में आई सॉ सम डिवोटीज डूइंग नाम संकीर्तन. एक्चुअली आई प्रे टू मदर गैंजेस ने कोई गुरुजी नहीं मिल रहे. तो ऑफ कोर्स इन वन गुड थिंग इन ऋषिकेश और हरिद्वार वाज कि वहाँ पर मुझको कुछ स्पिरिचुअल सीकर से मिले जो कि वो भी मेरी तरह लगे हुए हैं, आपकी तरह जवाब ढूंढ रहे हैं. हाँ वो भी ढूंढ रहे हैं. तो ये देख करके आपको सांत्वना मिली कि ऐसे लोग हैं जो मेरी तरह वही प्यासे हैं. सो आई सॉ देयर डूइंग डिवोटीज डूइंग कीर्तन, मैंने देखा था. तो वो देख करके आई वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड. वाओ व्हाट इज दिस इज सो नाइस. फिर मैं कुछ समय उनके साथ ही चलता रहा. वो रास्ते में प्रसाद ही बांट रहे थे, खिचड़ी और हलवा वगैरह बांट रहे थे. ये सब आप अपने चाइल्डहुड से देख रहे थे. हाँ, और ये मैंने देखा, अरे यार ये तो बहुत अच्छा है, कीर्तन भी कर रहे हैं और साथ ही प्रसाद बांट रहे हैं. फिर मैंने उनसे जब कुछ बातचीत वगैरह की, मुझे बहुत अच्छा लगा. दे हैड सम लॉजिकल सेंसिबल आंसर्स टू माय क्वेश्चंस. उसके बाद फिर दे टोल्ड मी दैट सिंस यू आर फ्रॉम दिल्ली यू शुड गो टू दिल्ली. दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा मंदिर है. फिर मैं दिल्ली वापस आया, सो लौट के बुद्धू घर को आए. सो फिर दिल्ली में देन आई वेंट टू ISKCON ईस्ट ऑफ कैलाश. फिर मैं वहाँ कुछ समय रहा और वहाँ मुझे सवालों के जवाब मिले. देन आई केम बैक, डिड माई BTech, continued my job and all that, because devotees told me कि आपको पढ़ाई अपनी पूरी करनी चाहिए.
सो इस तरह से मैंने पढ़ाई पूरी की, पर मेरे को क्योंकि ग्लिम्स मिल गया था दैट यस दिस इज सच अ स्वीट वंडरफुल लाइफ ऑफ बिकमिंग अ साधु, बिकमिंग अ वैष्णव, एंड आई सॉ सम ऑफ द ग्रेट वैष्णवास, स्कॉलरली वैष्णवास इन ISKCON, वंडरफुल साधु, स्कॉलरली, वेरी डिटैच्ड, वेरी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड। तो लगा कि ना ये असली लाइफ तो यही है। मैंने बाहर भी काम किया, अमेरिका में भी काम किया, तो मैंने नकली लाइफ भी देखी है मैंने और असली लाइफ भी देखी मैंने। तो दोनों में क्लियरली मैं देख पा रहा था, ये नमकीन पानी है संसार का, ये भक्ति का मीठा पानी। आई कुड क्लियरली सी दैट। जैसे आजकल इंडियंस को बड़ा रहता है, हम अमेरिका जाएंगे, हम मस्ती करेंगे, वाह खूब मजा होगा। अमेरिका में कुछ भी नहीं है सिवाय चौड़ी सड़कें, ऊंची बिल्डिंग के अलावा एवरीथिंग इज सेम एक्चुअली। इट इज जस्ट पीपल आर डेस्परेट टू गो, बट आई कुड सी कि ना जो लोग चाहते हैं कि हम बन जाएं, पर वो लाइफ है क्या, वो भलाई बहुत खोखली है एक्चुअली। क्योंकि मैंने टॉप नॉच लोगों के साथ काम किया है, मैंने जितने CEO CFOs वगैरह होते हैं, इस लेवल के बड़े बड़े मैनेजर्स के लेवल मैंने काम किया है, ईगो से भरे हुए लोग हैं, दैट्स इट। मैं बहुत ज़्यादा इन लोगों के अंदर। तो जितना पैसा है उतना अहंकार है, और जितना अहंकार है ना, पीपल आर एबनॉर्मल, मतलब ठीक से बात भी नहीं कर पाते, एक दूसरे से बात नहीं कर पाते वो लोग। रिश्ते टूटे फूटे हुए हैं, इनकी शादियां पार्टियों में कब कौन किसके साथ क्या लफंटरबाजी कर रहा है, शादीशुदा लोग। मैं क्या है ये तो बहुत ही बेकार घटिया दुनिया है तो एक्चुअली, जिसमें कुछ मोरालिटी नहीं है, कुछ प्योरिटी नहीं है, और सब भाग रहे कि एक दिन हम होंगे कामयाब। ये काम, मैंने कहा ये कामयाबी है क्या? ये तो बहुत ही धोखेबाजी वाली कामयाबी है। सो आई सीइंग बोथ दीज फेजेस ऑफ लाइफ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, एक जो कि खारा पानी, एक है मीठा पानी, और बीच में जो बाकी वाले जो थे डिफरेंट फ्लेवर्स, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, गुरुज के, धर्मों के, पंथों के, मजहबों के, फाइनली सबको देखने दुखने के बाद आई कुड सी ये हरे कृष्णा की नदी ही असली नदी है। इन दिस वे आई केम टू हरे कृष्णा, सो नॉट दैट आई केम डायरेक्टली टू हरे कृष्णा, अब यहाँ पर आए तो यहीं के रह गए, हमको पता नहीं चला बाकी जगह क्या है। तीन सच ऑर्गेनाइजेशंस, पीपल आर आल्सो हैविंग ईटिंग मीट, so that was also very disappointing for me कि ना how can they eat meat, because I was vegetarian from right from very birth. of course मैंने गलती से अंडे जरूर खाए मैंने, क्योंकि मेरे को बताया गया अंडे वेजिटेरियन होते हैं तो ये मेरे से भी गलती हुई, नो डाउट। बट लेकिन एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में, इन मेनी ऑफ द प्लेसेस लाइक इन बुद्धिज्म, आई कुड सी दैट पीपल ईट मीट, मेनी ऑफ द बुद्धिस्ट दे ईट मीट। तो रामकृष्ण मिशन में भी मैं देखा ये लोग मीट खाते हैं, मीट खा लेते हैं, इवन इन गेरवा कपड़ा। That was very disappointing. How can spiritualists eat meat? Because meat eating means violence. Right. Actually. Right. How can they do it? So that was very, very disappointing in some of the organizations. आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट करा जब आपने कहा कि मेरे को मॉन्क बनना है? Of course, it was a shocker for them. अरे ऐसे कैसे भाई, पंजाबी लड़का that too wants to become a monk. पंजाबी लोग तो बल्ले बल्ले खाओ दही बल्ले. So it was a shock for them, no doubt. लेकिन but they could understand because उन्होंने देखा कि ना आई एम नॉट जॉइनिंग एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, आई एम जॉइनिंग अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू फॉर अ गुड कॉज। और मैं कंफर्टेबल लाइफ छोड़ करके मैं कहीं ना कहीं दुनिया का भला करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा कॉज तो बेटा बहुत नोबल है, लेकिन हमने सोचा नहीं था कभी तू ऐसा कभी करेगा तू, पर क्योंकि तूने ऐसा डिसीजन लिया उसमें तेरी खुशी है, तो तेरी खुशी में हमारी खुशी है, और तूने अच्छा रास्ता अपनाया है। तो ये नहीं बोल रहा कि मैं कहीं लकीबाजी करने जा रहा हूँ, मैं गैंगस्टर बनने जा रहा हूँ, तू हरे कृष्णा करने जा रहा है, तो ठीक है बेटा, ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, बट स्टे इन टच। मैं कहा ठीक है, वी विल स्टे इन टच। सो लाइक दैट। बेसिकली माता पिता को ये रहता है कि ना ये रिश्ता ना खत्म हो जाए, बस और कुछ नहीं, हमारे हमारा बच्चा है, बस हमारा बच्चा रहे और कुछ नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल, हमें आपके बेटे थे, बेटे हैं, बेटे रहेंगे, बस बजाय कि संसार में किसी के तलवे चाटे, हम प्रभु के चरणों की सेवा करेंगे, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस, रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। आई एम योर सन, आई विल रिमेन योर सन टिल माय लास्ट ब्रेथ। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने अमेरिका में ये हुकअप कल्चर देखा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स देखे, ये आजकल काफी ज्यादा प्रोमिनेंट इंडिया में भी हो रहा है। दैट्स ट्रू। और मतलब एज अ पर्सन मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत है। तो आपका क्या टेक है? मतलब यंगस्टर्स गलत तरीके से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर से, मेरा तो यही मानना है। आपको क्या लगता है कि इस बात पे आप क्या टेक देना चाहोगे? ये तो मैं कहूँगा कि ना कलयुग में ना जनरली मैं देखा लोगों का बुद्धि तत्व कम है एक्चुअली। पीपल आर नॉट सो इंटेलिजेंट। उस सूक्ष्म चीजों को पकड़ ही नहीं पाते वो लोग, ज्यादा लंबा सोच ही नहीं पाते। एक बार तुरंत वाला मजा हो उतना ही सोच पाते हैं, उसके 2 कदम का वाक्य नहीं सोच पाते, उसके बाद क्या होगा। जैसे लिव इन ही हो गया, अब लिव इन में क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं वो ये सोच ही नहीं पाते। तो क्या इट्स अ फ्री कल्चर, वी आर एंजॉयिंग लाइफ, दैट्स इट। उसमें क्या हो गया, जब मियाँ बीवी राजी, तो नहीं मियाँ बीवी तो है नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड राजी तो क्या करेगा गाजी, तो इट्स ओके। लेकिन उसके बाद कितनी कॉम्प्लिकेशंस है उसके बाद, उसमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी भी है, साथ में इमोशनल ट्रॉमा भी है। जब एक सीरियस हो गया दूसरा सीरियस नहीं हो पाया,
तो जो सीरियस हो गया है ही इज और शी इज अंडर सीरियस इमोशनल ट्रॉमा। लेकिन इतने गधेड़े हो गए आजकल का यूथ, अगर इनका ये खोलेंगे ना अंदर कुछ नहीं है। ये सिर्फ यो करते हुए कूल दिखते हैं पर असल में इनके अंदर कुछ भी नहीं है। आप इनसे जनरल बातें देखेंगे ना कुछ नहीं इनके अंदर। तो इसलिए आज ये जो हम बोलते हैं इट इज सो कूल सो नाइस, यू नो, हिप हॉप ये यो, पर तुम्हारे को दिमाग है? मतलब इतना नहीं सोच पाते कि कहते तो कि मजा ही तो है बस, और क्या, हम बिस्तर पे साथ सोएंगे मजा करेंगे, उसके बाद फिर मैं आगे वो आगे, फिर आगे और मजा करेंगे, और आगे मजा करेंगे सर। और लेकिन इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? कहते यही है बस, मजा ही तो है और सब कुछ मजा ही तो होता है सब कुछ। जैसे मजा के बाद सजा वाली वो जो है उसका क्या, वो नहीं सोच पाते। तो इसलिए जनरली स्पीकिंग में देखा है लोगों का ना ब्रेन लेवल जो है, इंटेलिजेंस लेवल जो है, इट इज बिलो एवरेज एक्चुअली। एट द मैक्स ये ब्रेन इस्तेमाल करते हैं इन सम स्किल बेस्ड एक्टिविटी में। स्किल हो, स्किल एक्वायर करेंगे, काम कर लेंगे, उनको लगता है बहुत दिमाग है हमारे अंदर। पर जहाँ एक ह्यूमननेस वाले दिमाग की बात आती है ना, वो डेवलप ही नहीं हो पाया लोगों का। तो इसीलिए इस तरह की इमेच्योर हरकतों पढ़ते हैं, ठोकरें खाते हैं, फिर दारू पीते लगाएं, कोई मूवी के सॉन्ग लगा लेंगे, सैड सॉन्ग होते हैं, वो कबीर सिंह के गाने सुन लेंगे, वहाँ कहते चलो यार बेख्याली का, और साथ में दारू वारू पीते रहेंगे, बस ये ज़िंदगी है। मूर्ख, निहायती मूर्ख एक्चुअली। तो इसलिए इन लोगों का जनरल भी अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा ना, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का, बिलो एवरेज मार्क्स एक्चुअली, बिलो एवरेज मार्क्स। तो इनको लगता है स्किल बेस्ड इंटेलिजेंस इज एवरीथिंग, बट दैट्स नॉट, दैट्स मोस्ट बेसिक थिंग। एडवांस लेवल इंटेलिजेंस इनमें है ही नहीं एक्चुअली। दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग आल्सो, दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग। अब जैसा हमें इनको बताया ना ऐसा ऐसा करो, इनको लगता है वेल इट्स अ वेरी रिग्रेसिव आइडिया। अरे मूर्खा ना, रिग्रेसिव नहीं, तेरी खुशी की बात कर रहे हैं। पर इतने डम्बो हो गए ना आजकल के यंगस्टर्स, माय गॉड। So that's why they are copying the West and becoming worse than the West. West is now coming to East. They are inquiring about spirituality. They are coming to Hinduism because they know all answers are there in Hinduism. So basically they are coming to East, and East is going to the West. Yes, and that's why they are getting wasted by following the West, and they become worse than the West. Okay. Indians का ये like pornography में India is currently world's number 1. 89% data is used by Indians for watching porn. USA 85% है, Brazil 81% है। हमने मतलब यूएसए और ब्राजील को भेज छोड़ दिया गंदगी में। वाह, इंडिया इस तरह से नंबर 1 हो रहा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं इट शोज लो क्लास इंटेलिजेंस, और ये इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर लीविंग धर्म। सो शास्त्र क्लियरली से आहार निद्रा भय मैथुनम च, दैट मीन्स ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। सामान्यम एतत् कॉमन है इसमें, पशुभिर नराणाम, पशुओं में नरों में, धर्मो हितेषाम अधिको विशेषो, लेकिन अधिक विशेष बात क्या है? धर्म। धर्मे न हीना पशु भी समाना, धर्म के बिना पशु भी समाना। सो दैट मीन्स वी आर जस्ट, यू नो, आजकल यंगस्टर्स क्या ऐसे बन रहे हैं जैसे होता है बस जानवर होता है 4 पाँव पे चलता है, ये 2 पाँव पे चलता है बस। दैट्स ओनली डिफरेंस। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ मेंटालिटी, इंटेलिजेंस, फार साइटेडनेस, वो पशु के लेवल पे है। आई एम सीइंग नाउ देयर इज अ गुड वेव कमिंग नाउ, स्पिरिचुअलिटी का रुझान बढ़ रहा है। तो इट हैड बिकम वर्स्ट थिंग, बट नाउ इंडिया में देखा स्पिरिचुअलिटी की बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव है। यूथ आर कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी बिग टाइम, बिग मतलब really big time. It is very very impressive. In schools and colleges people are hearing such discourses, learning about life. So I think it is now it is now taking a U-turn, and which is very hopeful and which is very beautiful. Yeah. आपका कलयुग पे क्या टेक है? मतलब क्या आपको लगता है कलयुग एक्चुअली है क्या? कब स्टार्ट हुआ था, कब तक चलेगा, और क्या क्या और बुरा हो सकता है इसमें और क्या अच्छा हो सकता है? Okay, शास्त्र के अनुसार कलयुग शुरू हुआ था 18th of February 3102 BC. That is the exact birthday of कलयुगा. उसके बाद से कलयुग शुरू होता है, पर ऑफ कोर्स कलयुग ऐसा नहीं एकदम से कलयुग शुरू हो जाता है। ये इसकी ट्रांजिशन फेज होता है, which gradually it improves and increases. इसमें बढ़ते 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 अपनी चरम सीमा पे जाता है। सो कलयुग जो है अभी इसकी शुरुआत है, बिकॉज टोटल ड्यूरेशन ऑफ कलयुग एज पर शास्त्रास इज 4,32,000 years. उसमें से 5,000 साल अभी बीते हैं। तो इट्स द बिगिनिंग फेज ऑफ कलयुग। सो इन अ वे वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम द्वापर युग टू कलयुग. So it's a transition phase. So this transition phase में there is a golden period also of 10,000 years where people take to spirituality big time. और ये उसकी शुरुआत है एक्चुअली। वो चाहे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का एक प्रॉपर साधु होना, या नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर का गिरवे कपड़े में आना, योगी आदित्यनाथ जी, या ऋषि सुनक का प्राइम मिनिस्टर बनना, एंड तुलसी गैबर्ड मे बी इन फ्यूचर शी वुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ये सारा जो है इट्स पार्ट ऑफ दैट वेव. Youth coming to spirituality, it's part of that wave where people will enter into the golden era in Kali Yuga itself, which happens because of the golden avatar of the Lord Shri Krishna, that is Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu.
and the wave of His mercy, His grace will inundate everything with mercy, with grace, with bhakti. So वो wave जो है शुरू हो चुकी है, and that wave is very very big. ओके Yeah. तो आपको मतलब डू यू थिंक कि हम होपफुल हो सकते हैं ये वेव आई है तो मे बी जो आफ्टर मैथ्स हम सोचते हैं या इमेजिन करते हैं वो नहीं होंगे? Of course जो कलयुग है, कलयुग तो रहेगा, लेकिन कलयुग will remain in a very diffused form, inactive form में रहेगा. ओके उस लेकिन कलयुग जो है चाहे थोड़े बहुत लोग थोड़े ट्रबलसम भी रहेंगे, quarrelsome भी रहेंगे, वो तो रहेगा ऑफ कोर्स, लेकिन ये है कि they would be able to overcome it by power of भक्ति. फिर 10,000 साल के बाद then of course would proper कलयुग ओके और प्रॉपर कलयुग की शुरुआत होना ही होगी। है, वो निश्चित वो है, होगा, उसको बिल्कुल, हम नहीं रोक बिल्कुल सकते। बिल्कुल कलयुग तो आएगा। तो उसकी शुरुआत होती है एसिड रेन से, और एसिड रेन से सारी वेजिटेशन खत्म होती है। ये वेजिटेशन जब खत्म होगी एसिड रेन की वजह से, जो कि अक्सर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से होता है अक्सर, सो देन उसके बाद फिर देन वुड स्टार्ट प्रॉपर कलयुग इन द सेंस देयर वुड बी कैनिबलिज्म, आई ईट यू, यू ईट मी, दैट काइंड ऑफ कल्चर विल कम. So of course वो टाइम है, 10,000 साल हमारे पास है, we can still take advantage of it and go back to kingdom of God and be happy. We can do that. Otherwise, face the कलयुग. आप कर्म पे कितना बिलीव करते हो? Of course, karma is there. Law of karma, it functions. For every action, there is equal and opposite reaction. And only law of karma can logically explain why somebody is suffering. No other thing. जैसे मेरा एक क्वेश्चन है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी पास्ट लाइफ के एक्शंस हमें अभी मतलब हाँ, of course. इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या बिल्कुल परेशान करते कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं, yes, 100% करते हैं. तो इट इज बेसिकली आवर सोल जो कर्म भुगतता है और Yes. अपने काम करता है। बिल्कुल सी बात है, सोल ने ही कर्म किए हैं, सोल ही कर्म को भुगते भी है, बेचारी क्या करें, बिकॉज शी इज इन द कैप्टिविटी ऑफ फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन. उसके बाद से फिर सारी फॉल्स नॉलेज, फॉल्स वर्ल्ड, फॉल्स डिसीजंस, तो फिर सारे फॉल्सिटी वहीं से शुरू होती है. एंड विद फॉल्स आइडेंटिफिकेशन दैट आई बिलोंग टू दिस वर्ल्ड, आई बिलोंग टू, नो नो नो, यू बिलोंग टू कृष्णा. सो जब तक ये आइडेंटिफिकेशन शिफ्ट नहीं आएगा तब तक सोल कैन नॉट बी हैप्पी, वुड बी एंटेंगल्ड इन द लॉ ऑफ कर्मा. और आफ्टर लाइफ पे आपका क्या टेक है? बिकॉज लाइफ, बिल्कुल लाइफ तो होती है, लाइफ के बाद फिर से लाइफ होती है, फिर इसके बाद फिर से लाइफ होती है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है ऐसा, बिकॉज देयर इज लाइफ आफ्टर लाइफ. और इसके साथ ही लॉजिकल प्रूफ्स भी हैं. इफ़ यू टाइप इन गूगल इयान स्टीवनसन, ओके इयान स्टीवनसन नाम के व्यक्ति ने विद इन एसोसिएशन विद सतवत पसरीचा, ही हैज़ रिसर्च अराउंड 1000 केस स्टडीज ऑफ री इनकारनेशन, यानी पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल होता है. इस पर टीवी पे एक प्रोग्राम भी आया था, शुरू हुआ था राज पिछले जन्म का. अच्छा. इट वाज अराउंड 2006-2007 के आसपास में, कहाँ से 8 सब अराउंड दैट ये प्रोग्राम आया करता था, और शाम को आता था, या सोनी पे, कलर्स सोनी पे आता था मेरे ख्याल से. और उस वक्त सारे टीवी चैनल में कोई कुछ नहीं देख रहा होता था, सिर्फ ये देखा करते थे, राज पिछले जन्म का. इट वाज रियली वेरी मिस्टिकल फॉर पीपल. ओ व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ को रिकॉल कर पा रहा है, और जो उसने रिकॉल किया, जब उसको साइंटिफिकली टेस्ट किया गया, मतलब रिसर्च की गई, ये वाकई में सच बोल रहे हैं या सिर्फ ऐसी कल्पना चल रही है इसकी, दे वर फैक्ट्स. मैं फला जगह पे था, वहाँ मेरी पत्नी का नाम ये है, मेरे बच्चे का नाम ये है, मेरी वहाँ दुकान है, ये वो, तो ये सब टर्न आउट टू बी ट्रू एक्चुअली. तो इसने ऐसे करीब 1000 केसेस हैं, और इस पर अगर कोई बुक पढ़ना चाहे, देयर इज अ मास्टरपीस बुक ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, री इनकारनेशन. उसका नाम है डीमिस्टिफाइंग री इनकारनेशन बाय चैतन्य चरण दास. बहुत ही अच्छी किताब है, अमेजोन पे अवेलेबल है, तो जो दर्शक इसको अमेजोन से डाउनलोड करना चाहें, गेट अ किंडल कॉपी फॉर योरसेल्फ और गेट अ फिजिकल कॉपी फॉर योरसेल्फ, हार्ड बाउंड पेपरबैक कॉपी, रीड इट एंड यू वुड बी रियली सरप्राइज्ड दैट यस, पुनर्जन्म होता है. तो ये सिर्फ अंधविश्वास की बात नहीं कि पंडितों ने निकाले हुए, बट इट इज़ एक्चुअली अ प्रूवन फैक्ट. यस. ओके. ऑल्सो एक बहुत ज़्यादा फेमस सेइंग है हिंदुज़म में, बोलते हैं कि जैसे आपने किसी से शादी करी तो वो 7 जन्म साथ में होते हैं. क्या ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता. एक ही जन्म का रिश्ता होता है. वो बेसिकली वो प्यार दोनों में बना रहे, तो इस तरह से बोल जाता है कि वो 7 जन्म का रिश्ता है. मान लो लड़का है, वो दारू पीता है, टंगड़ी तोड़ता है, ठीक है, वो जाएगा नर्क. और जो पत्नी थी वो दान दक्षिणा करती थी, वो जाएगी स्वर्ग. अब ये सोचा भाई 7 जन्म साथ नहीं, 7 जन्म नहीं, ये यहाँ पर वो वहाँ पर. अच्छा. तो इसीलिए कोई 7 जन्म का रिश्ता नहीं होता, एक ही जन्म का रिश्ता होता है. जो पायस है वुड बी रिवॉर्डेड इन दैट पर्टिकुलर वे, और जो इम्पायस है इन दैट पर्टिकुलर वे. तो इसीलिए 7 जन्म का कोई रिश्ता नहीं होता. सिर्फ कहने की बात है. ओके. आप ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हो? हाँ जी.
ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट आपने देखा हो कि लोग तंत्र मंत्र करते हो, उससे क्या इफेक्ट होती है दूसरों की जिंदगी? ऐसी क्या है, देयर आर ऐसी नॉलेज भी है जो सात्विक होती है, ऐसी नॉलेज भी होती है जो राजसिक होती है, और ऐसी नॉलेज भी है जो कि तामसिक होती है। सात्विक नॉलेज में आता है वेयर वी लर्न मोरालिटी, तो सात्विक नॉलेज में आता है। राजसिक नॉलेज में आता है पैसा कैसे कमाया जाए, ऐश्वर्य वैभव कैसे लेके आए, हाउ टू कन्वर्ट ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी। अब ये सारी नॉलेज आती है राजसिक नॉलेज में आती है। तामसिक नॉलेज में ये सब तंत्र विद्या, ब्लैक मैजिक, ये सब आता है। ये तो डार्क होती है बहुत ज़्यादा ये नो। अब ये जो ब्लैक मैजिक की जो यूसेज होता है, इट्स सच अ वेरी हैवी कर्मा। इतना हैवी कर्म है कि व्यक्ति को जन्मों जन्मों तक इसके लिए कर्म भुगतने पड़ते हैं। बिकॉज आई डिड मैड ब्लैक मैजिक ऑन समवन, कि उसका बच्चा ना हो, या फिर उसका पति जो है मेरे वश में आ जाए, वशीकरण वगैरह। अब ये सब लोग करते हैं, अक्सर ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं, या किसी को कष्ट हो, या किसी पे भूत प्रेत छोड़ देना। अब इसकी वजह से नॉट जस्ट इन दिस लाइफ, next coming so many lives the person would suffer because he did or she did black magic on someone. So कर्मा तो वापस आता है, no doubt. और अगर ऐसा हुआ कि सब किसी पे किया लेकिन उस पे काम नहीं किया, so then black magic comes on the person who did it. Right. तो इसलिए black magic से of course it's a dark thing, तंत्र विद्या में आता है, पर कई लोग करते हैं, बट वेरी हैवी कर्मा, वेरी हैवी कर्मा। बहुत सारे पंडित हैं जो ये करते हैं, मतलब बोलते हैं कि हम कर देंगे। तो आप मतलब आपने कभी सोचा इनका थॉट प्रोसेस क्या होता होगा? Actually it is all selfishness और कुछ नहीं। That's it. People are just selfish. ये इनकी इन प्रकार है, मुझे अपना स्वार्थ देखना है कि मुझे किसी को वश में करना है या किसी को नुकसान पहुंचाना है आउट ऑफ ग्रज, तो लोग करते हैं। पर इसका हैवी रिएक्शन, बहुत हैवी रिएक्शन, एंड नॉट जस्ट इन वन लाइफ, many lives would be in misery. पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत प्रेत, इस सब में मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट कभी आपके साथ हुआ हो? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे इंसिडेंसेस थे। रीजन भी हम लोग जहाँ रहा करते थे गोल मार्केट में, हाँ जी। एक्चुअली गोल मार्केट अर्लियर वाज अ ग्रेवयार्ड, अंग्रेजों के समय में उसका बहुत मेजर पोर्शन था, इट वाज अ ग्रेवयार्ड। तो उसी के ऊपर मिट्टी डाल करके सरकारी मकान बना दिए गए थे। तो नीचे तो लेटे हुए कई लोग, ऊपर हम लोग रह रहे हैं बेसिकली, और क्या। तो इसलिए कुछ इंसिडेंसेस हुआ करते थे। और जिस घर में हम लोग रहा करते थे, हमको पता नहीं था, हमको शिफ्टिंग के बाद पता लगा। इट वाज ग्राउंड फ्लोर, तो हमने ले लिया, अरे वाह बहुत बड़े ग्राउंड फ्लोर मिल गया जी। पर एक्चुअली वहाँ सुसाइड हुआ था, वहाँ पे एक लड़की ने सुसाइड किया था, और एक लड़के का भी था मेरे ख्याल से, बट एक लड़की थी, उसने सुसाइड किया था बिकॉज समबडी डिच्ड हर एंड दैट्स व्हाई आउट ऑफ डिप्रेशन शी कमिटेड सुसाइड। पर उस घर में लेकिन एक भूत भी था जो लंगड़ा था, और एक चुड़ैल भी रहती थी उस घर में। तो वो हमारे घर में सबने एक्सपीरियंस किया था। आप अपना एक पर मैंने देखा हुआ था उसको। अच्छा, आप स्कूल टाइम की बात होगी? हाँ, स्कूल टाइम की बात है। जैसे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो आई कैन सी ओके यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, जैसे मैं although I'm looking in this direction, हाँ जी, but I can see कशिश है कि वो यहाँ बैठी हुई है, right? I'm 100% sure, although my eyes are not here, my eyes are there. वो आपकी फीलिंग yes, बता I can clearly feel it that ये व्यक्ति यहाँ कोई बैठा हुआ है, पर ऐसे करूँ तो गायब हो जाएगा वो। तो मेरे आसपास तो आया करता था वो, लेकिन कुछ करता नहीं था मेरे को, बिकॉज आई वॉज लाउड चैंटर ऑफ हरे कृष्णा। मैं ऊंचे जब किया करता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो दूर रह करके ना सुना करता था वो। तो शुरू में बहुत एग्रेसिव था वो, बहुत आक्रामक था, लेकिन हरि नाम सुनते सुनते, भगवान का नाम सुनते सुनते ना बहुत मेलो डाउन हो गया वो इन अ वे, बल्कि वो वेलविशर हो गया हमारी पूरी फैमिली का। पहले मेरी फैमिली सबको तंग करता, मेरे फादर, मेरी मदर, दोनों सिस्टर्स को तंग करता था वो। कभी आएगा पाँव में चूटी काटे चला जाएगा, तो कभी तो कुछ ना कुछ करेगा वो, डराएगा वो। लेकिन बाद में ऐसा हो गया था कि मान लो मेरे अगर माता पिता या मेरी बहनें अगर कभी कोई किसी चीज़ को लेकर चिंतित हैं, तो आके ऐसे हाथ फेरे करके चला जाएगा। अच्छा, हाँ। सो बहुत ज़्यादा मेलो डाउन हो गया। इनफैक्ट व्हेन वी वर लीविंग दैट हाउस फॉर अ बेटर हाउस, टाइप 3 से हम टाइप 4 क्वार्टर में जाते, बिकॉज माई फादर गॉट प्रमोटेड। सो वो भूत ने आकर के एक्चुअली प्रार्थना की मेरे पेरेंट्स से और मेरे से कि आप ये घर छोड़ के मत जाओ, आई एम गेटिंग प्यूरिफाइड बाई चैंटिंग ऑफ दिस होली नेम। तो उसने वो प्रार्थना की मेरे पेरेंट्स से। पर पेरेंट्स अब हमको टाइप 4 तो हम जाएंगे ना भूत की वजह से, तो टाइप 3 में हम रहेंगे नहीं। सो वी शिफ्टेड टू टाइप 4 क्वार्टर्स। बट यस, ऐसे इंसिडेंसेस हुए हम लोगों ने भी। वी हैव सीन समवन द घोस्ट, और एक इल्यूजन या रीजनिंग हम सब ने देखे। कोई एक देखे हम कहें तेरे हेल्यूसिनेशन है, पर सब ने देखे एक्चुअली। तो इसलिए भूत प्रेत होते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, जिनके साथ हुई हैं वो जानते हैं, भले वो मैं भी यही मानती हूँ, जिनके साथ होती है वही मानते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं कि इक्के दुक्के हैं, हाँ, बहुत एक बड़ा तबका है जो जिनके साथ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं। सो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ ऐसा नहीं कि इससे मूवी में देखने वाली बात है या अंधविश्वास की बात है, ऐसा होती है बिकॉज इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ बॉडी। घोस्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ बॉडी which you get because of bad karma. Either I was way too lusty
बहुत लस्टी कामुक लोग होते हैं, उनको भी भूत प्रेत की योनि मिलती है। या फिर किसी व्यक्ति ने किसी के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है अगर, तो भी भूत प्रेत की योनि मिल सकती है। सुसाइड करने पर भी भूत प्रेत की योनि मिलती है। So it's a kind of body which is given. It's a subtle body, but it is there. Yes. और वो एक जगह पे स्टक है, मतलब वो कहीं जा नहीं सकते हैं। हाँ, मतलब जा सकते हैं, पर लेकिन वो अपनी इच्छा ऐसी पूरी करते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई घोस्ट बॉडी, मुझको प्यास लगी है, पर मेरा हाथ तो गिलास से आर पार निकल जाता है, पर आई वांट टू ड्रिंक, मुझे भूख लगी है, मैं क्या करूं, लेकिन मैं कोई चीज छू नहीं पाता बिकॉज मेरा हाथ आर पार निकल जाता है। सो देन दे सी एनीबॉडी हु इज इमोशनली वीक और स्पिरिचुअली वीक, फिर उसके बॉडी के थ्रू ये सब करते हैं। इससे हमने देखा जब एनीबॉडी हु इज हॉन्टेड बाय घोस्ट, वो बहुत सारा पिएगा, बहुत कुछ खाएगा, घर वाले हैरान होते हैं, इतना कोई कैसे खा सकता है। प्रैक्टिकली वो पूरा फ्रिज का खा, सब कुछ खा गया, वो अंडे भी खा गया, ब्रेड भी खा गया, कच्चा आटा खा गया, बिल्ली मार के खा गया, चूहा मार के खा गया। क्या है वो है बेसिकली भूखा होता है वो, तो किसी के शरीर में घुस करके इस तरह से वो अपना काम पूरा करता है। तो ऐसे एग्जांपल्स है भी, वी हैव सीन सच एग्जांपल्स, somebody becoming a voracious eater, कोई चूहा मार के कैसे खा लेगा, पर खून लगा हुआ है, खा रहा है वो। We have seen in northeast, especially in Bengal area, Bengal का तो है black magic is famous. So तो इस तरह के इंसिडेंसेस होते हैं। तो जब आपके साथ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ, you were a kid, right? तो आपको डर नहीं लगा? बिल्कुल डर लगता था, लेकिन बट आफ्टर बिकमिंग हरे कृष्णा डिवोटी मेरा डर निकल गया एक्चुअली, बिकॉज मुझे पूरा विश्वास था भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और भगवान ने मेरी रक्षा की भी है। सो इसलिए देन आई बिकेम मोर बोल्ड। बल्कि आज भी अगर मुझे सपना, वैसे तो नहीं आते, पर सपने में मेरे को लॉन्ग टाइम बैक आई सॉ वन ड्रीम, मे बी समवेयर अराउंड से 2015 के आसपास, दैट वाज मोमेंटली सपना। उसमें एक भूत है मेरे पास आया हुआ है मेरे को मारने के लिए, मैं उसकी प्रीचिंग कर रहा हूँ। मैं कहते हैं कोई योनि में आना पड़ा, दुखी है ना तू इसके अंदर, और वो कर रहा है, वो कष्ट है ना तेरे को बहुत, तो तभी तो कर रहा है इतना ज़्यादा ना, तो आई फील सो सैड। तो मैं जो उसको देख के दुखी हो रहा हूँ ना, तो वो भी शांत हो गया। वो कहते कोई तो मेरे को देख के दुखी हुआ यार। तो फिर ये मेरा सपना था, इट वाज मे बी फॉर 1 minute और सो, दैट्स इट। बट आई सीन दैट बाय बिकमिंग अ हरे कृष्णा डिवोटी आई हैव बिकम मोर फियरलेस। मुझे पता है भगवान मेरी रक्षा करने के लिए, और भगवान की शक्ति से और कोई शक्ति नहीं है, भूत प्रेत शायद कुछ नहीं होते भगवान के आगे। तो मेंटल हेल्थ पे आपका क्या टेक है? मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ से भी ज़्यादा जरूरी है। यस, आजकल लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि आजकल हम नोटिस करते हैं बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन, एंजाइटी है। जी 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 जी। एक ना वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है लोगों का। वर्क लाइफ बैलेंस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। लोग पीपल गो फॉर अ प्रोफेशन जिसमें पैसा हो, नहीं सर, गो फॉर अ जॉब जिसमें वर्क लाइफ बैलेंस हो। पैसा थोड़ा कम कमा लो चलेगा, पराठे नहीं खाओगे रोटी खा लोगे, इट्स ओके, पर वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सो वर्क लाइफ बैलेंस में वी शुड टेक आउट टाइम फॉर हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इन सब पे ध्यान देना चाहिए। देन वन कैन रिमेन बैलेंस्ड। साथ ही मन अच्छा होता है बाय लिविंग सम काइंड ऑफ, बाय डूइंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटी, उससे मन अच्छा होता है। जैसे गीता पढ़कर ही मन अच्छा होता है, तो नाम जप करके, कीर्तन करके मन शांत होता है। और एक कॉमन एक्सपीरियंस, किसी ने बोला कीर्तन किया मेरा मन और बेचैन हो गया, शांति आती है। तो इसीलिए स्पिरिचुअल एक्टिविटी से मन शांत होता है, अच्छी संगति से ही मन शांत होता है, क्षमा करके मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है, दूसरों को सम्मान दे करके मन शांत होता है। तो इसीलिए ये सब चीजें ना हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्बलनेस वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। जितना कोई व्यक्ति हम्बल बनता जाएगा उतना उसका मन जो है शांत रहेगा। यस, और जितना मन शांत होगा उतना हम्बलनेस में और जाएगा। तो इस तरह से दे बिकम म्यूचुअली नरिशिंग एक्टिविटीज। तो इसलिए मन के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम तन के लिए सब कुछ करते हैं, डाइट भी करते हैं, डाइटिंग भी करते हैं शरीर के लिए, सोते भी हैं शरीर के लिए, जिम भी जाते हैं शरीर के लिए। शरीर 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 शरीर, बॉडी बॉडी बॉडी, इंग्लिश में बोलते भी ऐसे, हाउ इज एवरी बॉडी, बॉडी बॉडी बॉडी। पर बॉडी के अलावा सोल भी तो है बाबा, उसका भी तो ध्यान रखना है। कोई अगर गाड़ी में पेट्रोल डाले, फ्यूल डाले, लुब्रिकेंट डाले, लेकिन ड्राइवर को कुछ ना खिलाए, सो दैट्स नॉट गुड। तो ड्राइवर को भी खिलाना चाहिए। सो ड्राइवर इज अ सोल, ये बॉडी ये तो वाहन है, तो वाहन का भी ध्यान रखना है और सोल का भी ध्यान रखना है। देन माइंड विल बी हैप्पी सीइंग दैट बोथ द एंटिटीज बीइंग सेटिस्फाइड एंड बैलेंस्ड। तो ये सब आजकल जो ईगोसेंट्रिक लोग हो गए हैं, इस सब से ज्यादा होता है बेसिकली। या दैट्स ट्रू। पर वो इसीलिए हो रहे हैं, रीजन बीइंग दे आर नॉट टेकिंग टू स्पिरिचुअलिटी। मुझे ये तो पिछड़ेपन की बातें हैं, कौन ना पड़ेगा इन झंझटों में। पर जो उनको देखो ना, जो पड़ गए इन झंझटों में, उनके झंझट सारे खत्म हो गए। तो ये झंझट नहीं है। सो इसीलिए उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। बोलते हैं पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार भक्ति अपना तो 6 महीने कर लो, 6 महीने बाद नहीं पसंद है छोड़ देना, वो पैसा तो लग नहीं रहा, कर लो, छोड़ देना 6 महीने बाद।
पर आज तक एक भी ऐसा केस नहीं हुआ किसी ने 6 महीने किए उसको लगे अब छोड़ देना चाहिए था, यार लाइफ टू मच है, लाइफ हैज बिकम सो सिंपल सो नाइस, सो दिस इज हायर टेक। तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे जो लोग भागते हैं बहुत ज़्यादा, वो उसमें से आई एम प्रीटी श्योर मैं भी हूँ, मेरे को भी ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा कपड़े आएंगे, ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं? देखो आप ये देखो, जिनके पास पैसा है, जिनके पास ज़्यादा कपड़े हैं, क्या वो लोग बहुत खुश हैं क्या? एक बार उनको देख लो ना, एक बार उनका एनालिसिस कराओ, चलो किसी की बात ना मानो, एक बार खुद ही रिसर्च कराओ। जिनकी अलमारियां भरी पड़ी हैं, जिनके बैंक अकाउंट भरे पड़े हैं, क्या खुशियों में नाच रहे हैं क्या ये लोग? ये भी दुखियारी आत्माएं हैं। तो इसलिए इससे सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है। जब तक मैं अपने अंदर को शुद्ध नहीं करूंगा ना, मेरे को दुख बना रहेगा। जैसे कोई पिंपल, मान लो आपको पिंपल निकला है अगर, ठीक है, कोई आपको ऐसे कर दे, बुगली बुगली वूश कर दे, आपको बुगली बुगली वूश करता है, तमीज नहीं है क्या? क्या हो गया यार, बुगली बुगली वूश तो क्या है? तो दर्द होता है ना, क्यों? पिंपल है। तो ये बुगली बुगली वूश कष्ट का कारण नहीं है, मेरे खुद का ब्लड साफ नहीं है ना, उसकी वजह से बुगली बुगली वूश भी पेन देता है। तो सेम हमारे ही अंदर की जो ईगो, ये लस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवियसनेस, क्योंकि इसके पिंपल निकले हुए हैं ना, तो लाइफ में कुछ भी होता है ना तो कष्ट देता है। मतलब ये परिस्थितियां कष्ट दे रही है, नहीं, ये मेरे अंदर के पिंपल हैं, ये मेरे ईगो के पिंपल हैं, ये मेरे लस्ट, एंगर, ग्रीड के पिंपल हैं, वो कष्ट दे रहे हैं मेरे को। मुझे वो साफ करूंगा ना तो मेरे को बुगली बुगली वूश अच्छा लगेगा। बल्कि सो लाइफ के अप्स एंड डाउन्स को हम अच्छे से फेस कर पाते हैं व्हेन वी आर इंटरनली क्लीन एक्चुअली। तो इसलिए मटेरियलिस्टिक परसूट्स के पीछे भागना ये बिल्कुल वैसे कि ना हम कंफर्ट, बाहर से कंफर्ट रहे, पर फिर जब तक आपके पिंपल्स ठीक नहीं होंगे ना तो बुगली बुगली वोश कैसा भी हुआ, लेकिन आपको, तो इसलिए एक बार उन लोगों को देख लें जो सफल हो चुके हैं। जो पहले असफल थे, पहले वो देसी ठर्रा पीते थे, अब जब सफल हो गए आज वो विदेशी दारू पीते हैं। बस यही अंतर है और कुछ नहीं है, दैट्स इट। तो सफलता मीन्स मेकिंग अ ट्रांजिशन फ्रॉम देसी ठर्रा टू विदेशी दारू, ये सक्सेस है आज बेसिकली मोटा मोटा। एस्ट्रोलॉजी पे क्या टेक है आपका? आप मानते हो कि एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी, बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी इज बोनाफाइड, एस्ट्रोलॉजर मे नॉट बी बोनाफाइड। एस्ट्रोलॉजर गड़बड़ हो सकता है, तो इसलिए कभी उसकी रीडिंग गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि खुद होते हैं वो मनी माइंडेड होते हैं, कहता पैसे का तरीका है, देखो आप 1100 रुपये दो जी अभी निकाल देंगे बस आपका, तो इसलिए वो पापी पेट के सवाल वाला जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो गलत भी हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी इट्स अ सटल साइंस, तो जितनी ज़्यादा कोई व्यक्ति सटल सोच सकता है उसकी एस्ट्रोलॉजी उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। तो एस्ट्रोलॉजी लोग पहले क्या करते थे, एज अ मैटर ऑफ सर्विस टू ह्यूमैनिटी। ओके देखिए आपका रिश्ता होने वाला, तो वाइफ की ये गुण रहेंगे, इन चीज़ों में आपको उनको नहीं छेड़ना है, उससे वो क्रोधित हो सकती है। इस तरह से एक व्यक्ति एक दूसरे की डीलिंग्स को हेल्दी करने के लिए लोग एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल क्या करते हैं, बैलेंस वे में हमारी डीलिंग्स में। इसलिए तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी इज बोनाफाइड साइंस, हमारा श्रुति का पार्ट है, इट्स अ शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र। इस ज्योतिष शास्त्र को समझना, उसको अप्लाई करना हर एक बूते का नहीं है। कभी कभी लोग चल लेते हैं कि भैया ठीक है इट्स वेरी मिस्टिकल थिंग, तो चलो सीखेंगे और फिर लोगों को दिखाएंगे, लाओ जी अपना हाथ दिखाओ जी तुम्हारा सही होने वाला है, अरे ऐसा क्या, जैसा ऐसा भी हो कि हाँ जी तो इसके लिए लोग एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं। बट एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी इट्स अ बोनाफाइड साइंस, इट्स अ सटल साइंस, और जितना ज़्यादा सूक्ष्म कुछ सोच सकता है उतना ज़्यादा वो उस चार्ट को अच्छे से पढ़ पाता है, क्योंकि उसके अंदर सटल मैसेजेस हैं उस चार्ट के अंदर। सो दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी इट्स अ बोनाफाइड साइंस, इट्स बेसिकली अ लैंग्वेज टू रीड आउट कर्मा। कर्म पढ़ने की एक भाषा है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। जैसे पीडीएफ होता है ना, पीडीएफ में आप टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं पर टेक्स्ट को चेंज नहीं कर सकते, उस तरह से एस्ट्रोलॉजी से भी हम किसी कर्मों को पढ़ सकते हैं, कर्मों को चेंज नहीं कर सकते। ओनली बाय भक्ति वी कैन चेंज कर्म। तो जो ये सब बोलते हैं मतलब काले कुत्ते को खिलाओ, ये पहन लो, स्टोन्स पहन लो, इस सबसे क्या होता है आपका ना कर्मा पोस्टपोन हो जाता है एट द मैक्स। ओके, मतलब वो होगा पर बाद में होगा, इन बिटवीन यू डू भक्ति बेसिकली। जैसे बूमरैंग होता है ना, फेंको तो बट कम्स बैक, जैसे मोगली का यू नो ही हैज बूमरैंग मोगली, तो वापस भी आएगा। तो इसलिए कर्मा जो जाएगा वो वापस आएगा। ये सब तामझाम करने से थोड़ा वो डिले हो सकता है लेकिन वो आएगा। तो इसलिए भक्ति इज अल्टीमेट सॉल्यूशन टू कट डाउन कर्मा। आपको कभी भगवान दिखे हैं? वेल भगवान वैसे तो हर रोज दिखते हैं मंगल आरती में। मेरा ना मतलब सबसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हम कृष्ण जी को जैसे पोर्ट्रे करते हैं फोटोज में, वो क्या आपने उनको उस फॉर्म में देखा है या क्या? वैसी ही फॉर्म एक्चुअली उनकी, जैसी शास्त्र बताई गई है वैसी ही उनकी फॉर्म है। ओके, यस। So one time, of course, when I was chanting Hare Krishna, and that day, meditation was very seamless, as if I was not in control. The Lord was in control. So that day, I had glimpse of Krishna's form, and that moment was very, very nectarian.
तो कई लोग बोलते हैं भगवान के दर्शन किया लोग पागल हो जाते हैं, नहीं, भगवान के दर्शन करके कोई पागल नहीं होता। यू फील मोर एनलिमिटेड, यू फील वेरी लाइट, you feel you are in a different sphere of existence, you feel extreme bliss, extreme ecstasy, you feel that you are liberated. That kind of feeling aati hai in that glimpse of having darshan of Krishna. What to speak of having, full-fledged darshan of Krishna. So I had a glimpse of darshan of Krishna and I could feel that ये मेरा hallucination नहीं है, क्योंकि hallucination में आनंद नहीं आता। Hallucination is a visual illusion. जैसे सांप दिख जाए लेकिन सांप नहीं, सांप हेलुसिनेशन है। लेकिन ना हेलुसिनेशन, सो इट्स अ विजुअल इल्यूजन बट नॉट रियली ecstatic, but that is ecstatic. Having darshan of Krishna is ecstatic, so it is not hallucination. कोई सोचे होता भैया आपने सपना देख लिया होगा, पर सपने के बाद you feel little drowsy, मतलब आंखें थोड़ी भारी भारी फील होती हैं, but there is no drowsiness, so it was not a dream कि सपना देख लिया हो गलती से। No. So one can clearly see that it is actually I am saying I saw Krishna. So Krishna, as mentioned by Shastras and our great saints, Lord Krishna looks like as he is described. But वो feeling वो जो है वो it's out of the world. I can just describe it in few words, a glimpse of it. But what it is, it can only be experienced and known that how blissful it is to see Krishna while chanting Hare Krishna. कभी ऐसा हुआ है आप बहुत किसी प्रॉब्लम में हो और आपको ऐसा लगा हो कि हाँ भगवान आए थे और प्रॉब्लम गई? Yeah, वो तो हो रहता ही है, that we can see. In day-to-day life also how Krishna manages various things where we are getting stuck कि ये कैसे करेंगे वो कैसे करेंगे, और फिर कोई व्यक्ति आकर के उसमें हेल्प कर लेता है, या दो एक साथ प्रोग्राम थे नहीं कर पा रहे थे, एक कैंसिल हो गया, तो कुछ ना कुछ ऐसा रहता है where we are able to see Krishna's hand that yes, the Lord is helping us out here. अभी आपने न्यूज़ पढ़ी हो तो एक 8-year-old जैन डायमंड मर्चेंट की बेटी थी, वो मॉन्क बनी है। तो क्या टेक है आपका, मतलब आपको लगता है इतना छोटा बच्चा ये डिसीजन ले सकता है या देखो होता क्या है, अब में संस्कार होते हैं, तो sometimes children have such संस्कार from their previous life, so somebody can take to monk life even quite early in age. बेसिकली उनका सोल इतना मैच्योर है, तो इसलिए somebody can take, जैसे हमारे मंदिर में हम देखा है कई बार लोग 12 साल की उम्र में 15 साल की उम्र में they become and join full time and they are still there, they are there. तो इससे कभी-कभी ऐसे pious souls भी होती हैं, yeah. But ideally, ये तो खैर exceptional हो गया केस, ideally one should take association of devotees and learn from bona fide sciences like Bhagavad Gita and Bhagavatam and all that. Then one should ideally surrender one's life completely with conviction. बजाय कि जल्दी में ले लें और बाद में पछताना, अरे तो जल्दी कर दी, अब क्या कर जाएंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी, चलो यहाँ ही कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढते हैं, फिर भोग भी हो जाए योग भी हो जाए, तो आश्रम में कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं, तो वो अच्छा नहीं है ऑफ कोर्स। सो बट यस दिस कैन बी एन एक्सेप्शनल थिंग। कुछ एक दो ऐसे स्पिरिचुअल गुरुज जो अपने आप को बोलते हैं, आई थिंक आप समझ गए कि इनकी बात मैं कर रही हूँ, इतना मतलब लाउड मेकअप या कॉन्सर्ट्स करने से, और उनके बहुत फॉलोअर्स भी हैं, तो आई थिंक कुछ पीपल कैन सी थ्रू देम एंड सम कांट, तो मतलब क्या टेक है आपके हिसाब से, वो क्या हो रहा है और लोग ऐसे कैसे इन्फ्लुएंस्ड हैं उनसे? एक्चुअली ना जैसे लाउड मेकअप करने वाली जो लेडी हैं, जो त्रिशूल वाली हैं, सो अब ये जो है बेसिकली ये तो खैर कार्टून नेटवर्क्स हैं बेसिकली, अगर इनकी बातें अगर सुन ले अगर कोई, विदाउट सब्सटेंस और स्पिरिचुअलिटी का 1 मिलीग्राम भी नहीं है उसके अंदर, और पीपल आर गेटिंग इम्प्रेस्ड बाय देम। सो ये कहने दिखाता है कि ना लोगों में स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग का एक सिंगल आयोटा भी नहीं बचा। जब मैं उनके बारे में पढ़ रही थी ना, तो मैंने उनका एक वीडियो देखा था, रात को शी वाज पार्टिंग और उनसे किसी ने कुछ पूछा था, तो शी सेड दिस इज माय पर्सनल लाइफ। और इतना लाउड मेकअप के बाद बोलती हैं अब मैं तो मेकअप बिल्कुल नहीं लगाती, मैं कह रहे बहन तो और ये लोग क्या है, अगर आप देखें ना इनकी लाइफ में ये लोग डिप्रेस्ड लोग हैं एक्चुअली, इनकी पर्सनल लाइफ में दे आर वेरी डिप्रेस्ड पीपल, और इसलिए कोई सब्सटेंस भी नहीं है, इसलिए कोई भी इनको गोदी में उठा रहा है और कोई इनका आलिंगन कर रहा है, लाउड ब्राइट रेड कलर के कपड़े पहन करके, बालों में का जूड़ा बना करके, और इतना मेकअप फाउंडेशन वाला लगा करके जो त्रिशूल लेके घूम रही है, मतलब उसको देख के कोई भी एक साधारण व्यक्ति, नॉट इवन हैविंग सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल थिंग, साधारण व्यक्ति कहेगा दिस इज चलता फिरता कार्टून नेटवर्क। पर लोग भी ऐसे क्यों इन लोगों से जुड़ जाते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों में स्वार्थ है कि ना इनके संपर्क में है, क्या पता हमारी लॉटरी लग जाए, शुभ लक्ष्मी घर में आ जाए,
तो भाई वो लक्ष्मी के चक्कर में है वो, तो उसको लग रहा है शायद लक्ष्मी स्वरूपा आ गई है, अरे झल कुमार है ये, झल कुमारी है ये, तो झल कुमारी के चक्कर में तुम रहोगे तो बाबा, तो दैट ऑल्सो शोज पीपल आर ऑल्सो नॉट सो इंटेलिजेंट। ये ऐसे गुरु भी बेवकूफ़ होते हैं, इनके फॉलोअर्स भी यूजली बेवकूफ़ ही निकलते हैं। तो एनी पर्सन हु इज एजुकेटेड, क्वालिफाइड, समझदार व्यक्ति ना, वो फिलॉसफी से अट्रैक्ट होता है। जैसा इस्कॉन के साथ देखो, कई बार लोग बोलते हैं कि ना आपके यहाँ बड़े समझदार लोग, पढ़े लिखे लोग जुड़ते हैं आपके यहाँ पर। हमारे यहाँ देखा ये होता है लोटपोट वाले, तमाशी वाले हमारे यहाँ नहीं जुड़ते हैं इस्कॉन के अंदर, पर इन लोगों से जुड़ जाते हैं, बिकॉज नौटंकीबाजों से नौटंकीबाज लोग आकर्षित होते हैं। जहाँ पर हम क्वालिफिकेशन, जहाँ पर हम एजुकेशन को आगे रखते हैं, फिलॉसफी को आगे रखते हैं, ज्ञान को आगे रखते हैं, वहाँ समझदार पढ़े लिखे लोग आते हैं, वो क्वेश्चंस करते हैं, डाउट्स दूर करते हैं। हमने जब डाउट दूर होते हैं तो ऐसे पढ़े लिखे लोग फिर देन दे स्प्रेड द स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑल्सो, तो फिर फायदा मिलता है सोसाइटी को और साथ ही व्यक्ति को फायदा मिलता है। जैसे ऐसे जनरली आज खुले हुए हैं दुकानदारी देती है, जिन्हें पढ़ा लिखा, जिसमें शिक्षा कुछ भी नहीं है, भक्ति की शिक्षा तो खैर दूर दूर तक बिल्कुल ही नहीं है, तो दैट इज़ वेरी लो क्लास एंड इसका स्पिरिचुअलिटी से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। इट इज़ जस्ट मंडेन शो ऑफ कार्टून नेटवर्क, पोगो चैनल, बस। 2-3 तो ये स्पिरिचुअल गुरुज अभी मतलब रिसेंट इयर्स में जेल में भी गए हैं, रेप केसेस, मर्डर केसेस में, उसके बाद भी उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, वो मानते नहीं हैं। और लाइक बहुत सारी आर लेडीज ऑल्सो, मैंने उनसे खुद मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड दे नॉट रेडी टू लिसन एनीथिंग। तो ऐसा क्या वो ब्रेन वॉश करते हैं आपके हिसाब से? अरे बिल्कुल सही बोला, ब्रेन को वॉश आउट ही कर देते हैं, वो ब्रेन बचता है क्योंकि सेंसिबल सेंस होता तो ये बात होती ही नहीं। यस। तो इसलिए समझदार बनना चाहिए। दे शुड कम टू अ गुरु हु इज बोनाफाइड, अ नाइस स्पिरिचुअल टीचर हु हिमसेल्फ इज नाइसली प्रैक्टिसिंग। जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मैं भी आगे बढ़ा ना, अगर मैं अटक गया होता ना, क्योंकि आज जो इनमें से कुछ जो जेल में है, मैं उनसे भी जुड़ा हुआ था बेसिकली, बट आई कुड क्लियरली सी ये स्पिरिचुअल सब्सटेंस नहीं है, इट्स अ गॉड मैन कल्चर, नॉट रियली भक्ति कल्चर, स्पिरिचुअल कल्चर नहीं है ये। सो आई मूव्ड ऑन। तो इसलिए समझदार लोगों को आगे बढ़ जाना चाहिए। पर आप देखो ज़्यादातर लोग जो इमोशनली बड़े अटैच्ड हैं और इंटेलेक्चुअली इतने डेवलप नहीं हैं और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं इतने इवॉल्व नहीं है, और होता भी नहीं इनके केस में, कोई एवोल्यूशन का कोई चांस भी नहीं है, फिर ऐसे लोग फिर देन दे गेट स्टक अप। आपने पीके और ओ माय गॉड मूवी देखी है? मूवी देखी भी है, उनका मजाक भी उड़ाया है। इट वाज प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सनातन धर्म। ओके। क्योंकि जितने भी रिचुअल्स से उनको गलत ही दिखाया, देखो ये है। इट इज जस्ट लाइक मैं दिखाऊं कि ना एक शहर में एक जेब कतरा है और किसी जेब काट रहा है, तो देख लिया आपने दिल्ली क्या है, दिल्ली सिर्फ एक जेब कतरों का ही शहर है। मैं ये कंक्लूड कर दूं अगर नहीं सर यहाँ अच्छे लोग भी रहते हैं, आप उनको कवर करेंगे? नहीं, उनको हम कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ गलत दिखाएंगे और गलत को दिखा के बोले बस यही सब कुछ है। और सारी मूवी जो है इज बेस्ड ऑन मेकिंग फन ऑफ हिंदू रिचुअल्स। मुसलमान और क्रिश्चियन के लिए कुछ नहीं था उसके अंदर, बिकॉज वो तो फंडेड है, वहाँ से तो फंडिंग है। एक आधा बस बीच में एक आधा डाल देगा, मज़ार पे चद्दर और कैंडल, एक ही सेंटेंस था विच वॉज फॉर 5 सेकेंड्स। बाकी सारी 99.99% मूवी जो है इट इज़ जस्ट टू मेक फन ऑफ सनातन धर्म। एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे मैं पहले बहुत ज़्यादा सेक्युलर थी, मेरी स्कूलिंग इस तरीके से थी, बट कुछ टाइम से ना न्यूज़ पढ़ के या फिर लोगों का थॉट प्रोसेस जान के ना ऐसा होता है कि मे बी अपने रिलीजन के लोग ही बेटर हैं। तो जैसे हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे कट्टरपन पे नहीं आते हैं, और मैंने देखा जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा है, वो कट्टर है। हाँ, तो मतलब क्या वो हो सकता है? क्या आपके हिसाब से कट्टरपन ठीक है? ऑफ कोर्स बिल्कुल गलत है ये तो। हमको सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन यूजुअली होता है जो माइनॉरिटी में, और कहीं ना कहीं माइनॉरिटी और जो जैसे अब्राहमिक रिलीजन्स हैं उनकी फिलॉसफी है माई वे और हाईवे, मतलब हमारा ही रास्ता और बाकी सब कोई रास्ता है ही नहीं। सो दे आर एक्सक्लूसिविस्ट, दैट मींस आवर वे इज द ओनली वे। आजकल जैसे कुछ हिंदूज भी ये इस सब को कर रहे हैं कि अगर वो इतना कट्टर हो सकते हैं तो हमें भी होना चाहिए, तो मतलब लेकिन ना हिंदू कट्टर पता क्या होता है? हिंदू आज जो कट्टर बोल रहा है हम कट्टर है, बेसिकली लोग कह रहे हैं हमारे खिलाफ जो शोषण हुआ है ऑन द नेम ऑफ बीइंग सेक्युलर कंट्री, हम लोग बंद करो इसको, वो कट्टर। आज मतलब यहाँ ये डिक्लेयर भी हो ना भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सेक्युलर नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र है, तो क्या हिंदू मुसलमान को काट देगा क्या? हिंदू ने कभी किया ऐसा किसी के साथ? सबको साथ लेके चला है। ये ज़ोरास्ट्रियंस, इनको ईरान से निकाला जा चुका है,
पारसी लोग जो है बेसिकली अपने देश में नहीं है, ये हमारे देश में फल फूल रहे हैं, कोई दिक्कत है, हम लोग अपना आराम से वी आर डूइंग प्रीटी वेल, वो बिजनेस भी कर रहे हैं, वो फिल्म एक्टर भी बने हुए हैं, तो सो हिंदू सबको साथ लेके चलता है। पंगेबाजी जो है वो अब्राहमिक रिलीजन्स की तरफ से आती है, बिकॉज ये लोग कट्टरवाद हैं, बिकॉज हाँ माई वे और हाईवे, दैट्स इट। तो कभी तलवार की नोक पे इन्होंने कन्वर्ट किया है, तो कभी इंटेलेक्चुअल जिहाद के नाम पे कन्वर्ट किया है, सो दैट मीन्स हिंदू इज़ वेरी वेरी अकोमोडेटिंग, सो पीसफुली रहे, सब रहे यहाँ पर, मुसलमान भी रहे, क्रिश्चियन भी रहे, सिख भी रहे, सब आराम से रहे ना, काय को पंगाबाजी करना। तो इवन दिस बिकम्स अ हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, बाय द कंसेंसस ऑफ द पब्लिक, even then it will remain equal for everyone. That's the beauty of Hinduism. So thank you प्रभु जी, Alright, this was thank you. very interesting. I'm pretty sure जितना हमें मजा आया, मैं तो फ्लो में काफी कुछ पूछती चली It was गई। nice, very good. तो हरे कृष्णा, थैंक यू हरे सो मच फॉर कृष्णा, thank कमिंग, एंड अगर आप लोगों को पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और प्रभु जी का भी इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पेज भी है, राइट? मेरा एक्चुअली ना इंस्टाग्राम पेज है ना यूट्यूब पेज है, अच्छा। दे ऑल आर फैन मेड पेजेस। ओके, यूट्यूब में माई आश्रय का जो चैनल है वो मेरा चैनल नहीं है, वो भी इस्कॉन ईस्टर कैलाश का चैनल है, मैं उसका सुपर हीरो हूँ डाउट, लेकिन वो मेरा चैनल नहीं है। और इंस्टाग्राम पे जितने पेजेस हैं दे ऑल आर फैन मेड पेजेस, आई थिंक 12, 13, 14 ऐसे कुछ पेजेस हैं। हाँ। वो तो वही फैन वही चलाते रहते हैं उसको, वही कहाँ से फोटो डालते हैं, कहाँ से वीडियो डालते हैं, वही जानते हैं। मेरे पास टाइम ही नहीं होता है सोशल मीडिया पे जा करके अब कुछ अपडेट करना, आई डोंट हैव टाइम एट ऑल, तो इसलिए जो लोग कर रहे हैं बट वो कर रहे हैं वो अच्छा है, हमें आपकी वो सुनने को मिलती रहती है घर बैठे बैठे। So they are hard work, so I'm very thankful to my fans, my lovers, my well-wishers. Okay, so this was it. Thank you guys for watching my video. Please subscribe to the channel.